जैसे ही हम करीब आते हैं, हम एक जमी हुई दुनिया देखते हैं। एक ऐसा परिदृश्य जहां प्रकृति ने बर्फ से सब कुछ ढक दिया है। यह समय था होमो इरेक्टस का, हमारे वे पूर्वज जिन्होंने पहली बार सीधा खड़ा होना सीखा था। उनके नंगे पैर हर दिन इस अनजान और खतरनाक दुनिया को नापते थे, और जब शिकार मिलता तो कच्चा मांस ही उनकी भूख मिटाने का एकमात्र जरिया होता था। प्रकृति की मार जैसे भयानक बारिश और तूफानों से बचने के लिए ये चट्टानों के छज्जों का ही सहारा लेते थे, और हर पल अंधेरे में छिपे खूंखार शिकारियों का डर उन्हें घेरे रहता था। लेकिन इसी डर ने जन्म दिया उनके पहले आविष्कार को, जब उन्होंने दो बड़े पत्थरों को टकराकर अपना पहला हथियार बनाया। अब इनके पास एक हथियार कुल्हाड़ी आ गई जिससे ये शिकारियों से लड़ सकते थे। फिर एक दिन पत्थरों के इसी टकराव से एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने एक छोटी सी चिंगारी को जन्म दिया। सूखी घास पर गिरी उस एक चिंगारी ने मानव इतिहास की पहली आग को प्रज्वलित कर दिया। इस अनजान रोशनी और गर्माहट को देखकर शुरुआती इंसान के चेहरे पर हैरानी भी थी और थोड़ा डर भी। जल्द ही उसने समझ लिया कि ये आग कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक है। अब उसने मांस को कच्चा खाने की बजाय आग पर भूनकर खाना शुरू कर दिया। इस पके हुए भोजन ने उसे नई ताकत दी और उसके मस्तिष्क के विकास को भी तेज कर दिया। आग ने उन्हें केवल गर्माहट ही नहीं दी बल्कि उन्हें एक साथ बैठना, एक समूह बनाना सिखाया। अब गुफाओं का अंधेरा छंटने लगा था। लाखों साल का सफर तय हुआ और निएंडरथल मानव का उदय हुआ। हिमयुग की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए अब उन्होंने जानवरों की खाल को कपड़ों की तरह ओढ़ना सीख लिया था। उनके औजार भी अब पहले से कहीं ज्यादा विकसित थे। भारी पत्थरों की जगह अब छोटे और तेज ब्लेड ने ले ली थी। इन धारदार पत्थरों को लकड़ियों से बांधकर उन्होंने मजबूत भाले बनाए, जिसने उन्हें एक बेहद कुशल शिकारी में बदल दिया। अब वे बर्फ पर शिकार के कदमों के निशान पढ़ना जानते थे। उनका लक्ष्य अब छोटे जानवर नहीं बल्कि विशालकाय मैमथ हुआ करते थे। एक समूह में काम करते हुए उन्होंने अपनी चतुराई और हथियारों के दम पर बड़े से बड़े जानवरों को भी पछाड़ना सीख लिया था। शिकार में मिली इस जीत का मतलब था उनके कबीले के लिए कई दिनों का भोजन और नई खालें। वे कठोर से कठोर बर्फीले तूफानों में भी एक दूसरे का सहारा बनकर जीवित रहना सीख गए थे। और फिर प्रवेश हुआ होमो सेपियंसिया, और देखने का नजरिया पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उनके हाथों में अब हड्डियों से बनी बारीक सुई थी जिससे वे अपने लिए मजबूत और गर्म कपड़े सिल सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई हथियार नहीं थी बल्कि लाल मिट्टी और चर्बी को मिलाकर रंग बनाना था। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई ये आकृतियां उनकी पहचान और अस्तित्व का पहला सबूत बनी। उन्होंने अपने जीवन, अपने संघर्षों और अपने शिकार को इन चित्रों के रूप में अमर कर दिया। अब वे सिर्फ अपनी जान बचाने वाले जीव नहीं थे, अपने अनुभव आने वाली पीढ़ियों को सौंपते थे। उनका अपना एक समाज आकार ले रहा था। समय बदल गया, कहानियां वही है। धीरे धीरे विज्ञान ने जगह ले ली और सुविधाएं बढ़ गई।